तो जैसे कि तुमने अभी तक एपिसोड 3 में देख ही लिया होगा, कैफ का डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने के लिए एग्जाम दे रहा होता है, बट उसका लक भी उसकी एज की तरह खत्म होने लगता है क्योंकि वो इंजर्ड हो जाता है। बट वो फिर भी हार नहीं मानता और वो खड़ा हो जाता है। एंड अब उसी का आगे का मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो अगर तुमको स्पॉयलर से दिक्कत है तो फटाफट इस वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर दुनिया भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले काइजू नंबर 9 को, जो कि इस सीरीज का मेन विलन है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैफ्का के हार ना मानने पे सोसीरो उसको अलाउ कर देता है, बट अगर उनको हल्का से भी लगा कि कैफ्का की जान खतरे में तो वो शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे, जिसका मतलब हो कि वो एग्जाम को फेल कर देगा। और कैफ्का यह सुनने के बाद इचिकावा से बोलता है, तू मेरी टेंशन मत ले, तू अपने एग्जाम पे फोकस कर एंड पास हो जा, क्योंकि हम दोनों ने एक पैक्ट बनाया है कि अगर मेरे कुछ होता है तो तू पीछे नहीं हटेगा, तू अपने ऊपर फोकस करेगा और आगे बढ़ेगा और फिर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगा। बट इचिकावा तभी अपना हाथ को आगे बढ़ाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा एंड हम दोनों साथ में पास करेंगे। और ये सुनने के बाद कैफ्का बोलता है, चल ठीक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं इचिकावा एंड कैफ्का को एकदम फनी पोज में, जहाँ पे हमारे इचिकावा के कंधे के ऊपर होता है अपना कैफ्का एंड इचिकावा भागने का काम कर रहा होता है एंड जो हमारा कैफ्का है वो अटैकिंग का काम करता है। एंड इन दोनों को ऐसे देखकर जो हमारे बाकी एग्जामिनीज होते हैं वो सभी के सभी हंस रहे होते हैं। एंड इन दोनों को ऐसे देखा हमारा वाइस कमांडर सोसीरो भी हंसते हंसते रोने लगता है और वो बोलता है, क्यों ना हम इनको पास कर दे कॉमेडी में। एंड ये सुनकर बाकी कंट्रोल रूम में जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि प्लीज सर इसको सीरियसली लीजिए। एंड फिर हम देखते हैं कैफ्का एंड इचिकावा को भागते हुए एंड अटैक की तैयारी करते हुए। बट तभी हम देखते हैं सिनोमिया को, जो कि लगातार एक के बाद एक मॉन्स्टर को हरा रही है, जिसे देख बाकी लोग समझ जाते हैं सी इज आउट ऑफ देयर लीग। एंड वो लगभग सभी मॉन्स्टर को हराने के बाद वो बढ़ती है लास्ट मॉन्स्टर की तरफ। फिर हम आते हैं लास्ट वाले मॉन्स्टर पे, जिसको सिनोमिया पहले तो स्टन ग्रेनेड से अंधा कर देती है और उसके बाद जंप करके उसको भी खत्म कर देती है, जिसके बाद हमको पता चलता है कि सभी के सभी मॉन्स्टर हरा दिए गए हैं और एग्जाम ओवर हो चुका है। और ये सब देख के हमारे कैफ्का एंड इचिकावा दोनों के दोनों हारा हुआ फील करते हैं और दोनों के दोनों कोलैप्स हो जाती है। एंड साथ ही में थर्ड डिवीजन कमांडर मीना एंड साथ ही में वाइस कमांडर सोसीरो दोनों के दोनों बात कर रहे होते हैं कैसे फर्स्ट डिवीजन कमांडर की बेटी सिनोमिया ने अकेले ही सबको हरा दिया और साथ ही में इतना अच्छी परफॉर्मेंस दी है और किसी बंदे को मारने नहीं दिया। और साथ ही में वो बोलते हैं कि कैसे वो इस कंट्री का फ्यूचर है एंड होप है। और इस दौरान सिनोमिया सोच रही होती है कि उसका डैड खुश होंगे इसकी परफॉर्मेंस देख के। एंड तभी सिनोमिया के पीछे से आता है काइजू नंबर 9। सिनोमिया सोच रही होती है कि ये क्या है, ये तो हमारी हिट लिस्ट के ऊपर था भी नहीं। और तभी काइजू नंबर 9 सिनोमिया पे अटैक कर देता है। और फिर हम आते हैं कैफ्का एंड इचिकावा की तरफ, जो कि बात कर रहे होते हैं अबाउट सिनोमिया। तभी वो दोनों देखते हैं कि सभी के सही बेस लेवल काइजू दोबारा से जिंदा हो रहे हैं एंड सिनोमिया मुसीबत में है। सिनोमिया इस वक्त सोच रही होती है अगर वो अपनी शील्ड को सही तरह से यूज करे तो वो लड़ सकती है। एंड हम देखते हैं काइजू नंबर 9 को दूसरे मॉन्स्टर को जिंदा करते हुए। एंड काइजू नंबर 9 उस बेस लेवल मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि फटाफट से जा और इस लड़की को खा जा। और फिर हम आते हैं कंट्रोल रूम पे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर 6.4 रेजिलेंस का है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, जिसको देख के हमारे सोसिनो एंड मीना दोनों एकदम तैयार हो जाते हैं बैटल के लिए। एंड सभी के सभी एग्जामिनर्स को एस्केप का ऑर्डर दे दिया गया होता है। और इस दौरान जो हमारी सिनोमिया होती है वो सोच रही होती है कि अगर मैंने एस्केप कर दिया तो इसको कौन हराएगा, इसके चक्कर में दुनिया भर के लोग मर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं छोटे फ्लैशबैक को, जहाँ पे हम देखते हैं सिनोमिया के डैड को, जो कि उसको बोल रहे होते हैं कि तेरे को इस कंट्री के फ्यूचर के लिए परफेक्ट होना होगा। एंड वो खड़े होने की कोशिश करती है, तभी उसको वो मॉन्स्टर डायरेक्ट हिट कर देता है और वो जाकर लगती है एक दीवार में। जिसके बाद एक और फ्लैशबैक चलता है, जहां हम देखते हैं वो शुरू से ही सभी चीजों के अंदर टॉपर थी एंड जो उसका डैड था वो कभी ज्यादा उससे खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसको चाहिए थी परफेक्शन। फिर से वापस आते हैं सिनोमिया पे, जहाँ पे वो लड़ने की कोशिश कर रही होती है, बट जो काइजू दोबारा से अटैक कर देता है उसके ऊपर। और फिर वो दोबारा कोशिश करती है, बट वो देखती है कि जो उसका वेपन है वो नीचे गिर चुका है। और इसके बाद सभी के सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये तो मरने वाली है, इसको कुछ नहीं हो सकता। और जो हमारे वाइस कमांडर होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं कि हम टाइम पे पहुंच पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हमारी सिनोमिया है उसके सामने आ चुका कैफ्का और वो बोल रहा होता है कि तूने अच्छा काम किया, तेरी वजह से सभी के सभी लोग एस्केप कर पाए और अब मैं देख लूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कैफ्का को काइजू नंबर 8 की फॉर्म में और वो बोलता है कि आगे का मैं देख लूंगा। एंड इसी के साथ वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं काइजू नंबर 8 वर्सेस काइजू नंबर 9 की फाइट। और अगर तुमको वाली वीडियो जल्दी चाहिए तो फटाफट से 300 लाइक्स कर दो एंड साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुमको नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए एंड तुम सबसे पहले वीडियो देख सको। तो तब तक के लिए सायोनारा।